अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कुरान के सिलसिले में अब हम पहुंच चुके हैं आयत नंबर 114 तक। थोड़ा सा क्विक रिव्यू हो जाए ताकि हम इन चीजों को अच्छे से समझ सकें और हमारे नए साथी जो जुड़ रहे हैं उन्हें भी एक आइडिया मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ था सूरह फातिहा से, पहली सूरत से दुआ की सूरत में हमने किया था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और हिदायत के सवाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छे और बुरे किरदार और तमाम चीजें करने और नहीं करने के चीजें हमें बता दी हैं कुरान शरीफ के पूरे 114 सूरतों में। और उसके बाद सूरह फातिहा को, सूरह बकरा को बड़ी जो सूरह कुरान की सबसे बड़ी सूरत है उसका हमने शुरुआत की है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट हिस्से में हमने देखा आयत नंबर 1 to 139 हमने देखा कि मनसब खिलाफत और तौहीद के सिलसिले में 3 रवैयों का जो है ना अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, और उसके बाद में ईमान लाने के क्या रवैये होने चाहिए उसका तकाजा हमारे सामने बता दिए हैं। उसके बाद आयत नंबर 40 to 41 में हमने देखा कि बनी इसराइल जिसको हमारे से पहले उम्मत मुसलमान से पहले एक मनसब दिया गया था, वो अपने मगरूर में आकर, अपने तकब्बुर में आकर जो है ना शरीयत को नाफिज नहीं किया, और उनके बहुत सारे नेगेटिव किरदार अल्लाह ताला ने मुतवातिर तकरीबन 100 आयतों में उनका जिक्र करते हुए हमें उनकी जैसा नहीं करना यानी डोंट्स का जो हमारे सामने बता दिए हैं। फिर आयत नंबर 142 से 283 तक अगर हम एक रफ्त पकड़ कर चलें, एक सिलसिला चलें, ये पूरा एक अहकाम जिन चीजों को बताता है वो इस्लाम की मुकम्मिल शरीयत और जो है ना एक रोल मॉडल के तौर पे जो है ना कैसा होना चाहिए उम्मत वस्त को, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह कमांडमेंट्स कह दीजिए, अहकामात दे दीजिए, इंशाअल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं दावत देती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी साथी को, फरीदा नसीम, जिसको हम रोजी बाजी कहते हैं प्यार से, तो वो आए और इंशाअल्लाह इसका कंटिन्यू करें। आपका सिलसिला खत्म होता है फिर मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग सूरह बकरा आयत नंबर 177 पर हूँ। तो अभी जो समराइज किया है अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं ऑलमोस्ट आधा हिस्सा हो गया। सूरह बकरा का लगभग आधा हिस्सा हम लोग पढ़ लिए हैं, और अभी इस आयत से आयत नंबर 177 इस आयत से सूरह बकरा का एक नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं। ईमान वालों को तालीम और हिदायत देना ही मकसद है। अभी ये आयत से लेकर ईमान वालों को जो बुनियादी नेक अमल और उससे रिलेटेड चीजों का सबक दिया गया है। ये सबक सूरह का आखिर तक है, बीच बीच में दूसरे बातें, दूसरे अहकाम, दूसरा वाकया ये सारे भी है, वार्निंग जो और ये सारे चीज भी है। तो ये सबक जो शुरू हुआ है ये आयत में वर्ड भी है बिर। इस आयत को आयत बिर भी कहते हैं। बिर का मतलब होता है नेकी। तो नेकी किया है अभी हम देखते हैं ये सूरह का आयत का तर्जुमा में। आयत नंबर 177। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे पूरब की तरफ कर लिया या पश्चिम की तरफ। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जब किबला, पहले किबला था बैतुल मक़दिस, फिर हुआ काबा। तो इसी में यहूद और दूसरे लोगों ने इस चीज को एक इशू बना लिया कि पहले ईमान वालों ने कहते थे पिछले नबी रसूल को उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना है, मानना है ना, और अभी उन लोग पुराना किबला को इनकार कर रहे हैं, नया किबला बदल कर लिया है। तो इस चीज को एक इशू बना लिया था, और चारों तरफ एक ही बात लग रहे थे कि दीन का मतलब सिर्फ यही है कि नमाज कौन सा डायरेक्शन में फेस खड़ा होना है, दीन सिर्फ इसी में ही है। तो बट दीन क्या है, अल्लाह का राजी किसमें है, अल्लाह का फरमाबरदारी में है। अल्लाह ने हुक्म दिया था बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ो, जब तक ये हुक्म था जिसने किया उसी में नेकी था। अभी अल्लाह ने हुक्म दिया काबा की तरफ मुंह करके रूह करके नमाज पढ़ो, इसी में ही अल्लाह का फरमाबरदारी है, इसी में ही नेकी है। नेकी तो है अल्लाह का फरमाबरदारी में।
पूरब के तरफ फेस करके नमाज पढ़ रहे हो या पश्चिम की तरफ, इसी में नहीं है, बट लग रहे हैं तुम लोग समझ रहे हो कि शरीयत में और कोई हुक्म अहकम है ही नहीं, सिर्फ एक चीज को इशू बना के तुम लोग हर जगह में एक ही डिस्कशन चल रहे हैं। तो अल्लाह ने इस आयत में नेकी किया है वही फरमा रहे हैं। आगे हम तर्जुमा देखते हैं आयत नंबर 177 का। बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और आखिरी दिन और फरिश्तों को और अल्लाह की उतारी गई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिलपसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, गरीबों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे और नेक वो लोग है कि जब वादा करे तो उसे पूरा करे और तंगी या मुसीबत के वक्त में और हक और बातिल की लड़ाई में सब्र करे। ये है सच्चे लोग और यही लोग परहेजगार है, सदाकू और मुत्तकून। तो यहाँ पहले हम देखा नेकी क्या है, अल्लाह ने फरमा दिया। पहले बदनी सफाई के बाद रूहानी सफाई हुआ, नमाज कायम और ज़कात यहाँ तक। फिर देखिए ये जो लड़ाई में सब्र करे, यहाँ तक एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। तो एक और वही लोग, तुम लोग परहेजगार मुत्तकी है, सदाकू है, सच्चे हैं, जिनमें ये सारे क्वालिटी है। पूरब की तरफ फेस करके नमाज पढ़े हो, एक छोटा सा इशू लेके इतना शर्त करने का, इतना इशू बनाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमें भी मुहस्बा करने का है, हम भी इसी तरह कोई छोटा छोटा चीज को इशू तो नहीं बनाती हो। आगे चलते हैं आयत नंबर 178। ये लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में किसास का हुक्म लिख दिया गया है। यहाँ किसास यानी ये एक सोसाइटी का रूल। किसास क्या होता है? किसास यानी खून का बदला। आदमी के साथ वही किया जाए जो उसने दूसरे आदमी के साथ किया है। किसास का माने होता है इक्वल, बराबर, एक जैसा। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उससे भी उसका बदला में इक्वल पनिशमेंट यानी कत्ल ही होगा, इसे किसास कहते हैं। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद आदमी ही से बदला लिया जाए। गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए। और औरत ने ये जुल्म किया हो तो उस औरत ही से किसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो, उसका भाई यानी उसका रिश्तेदार जो उसका हकदार है, वारिस है, वो अगर नरमी करने के लिए तैयार हो तो भले तरीके के मुताबिक खून बहा क्या है? किसास, जो जान के बदले माल लेना, दियत, इसे दियत कहते हैं। जान के बदले जान हो किसास और जान के बदले माल उसे दियत कहते हैं। तो दियत का निपटारा होना चाहिए, ये भी भले तरीके से, ना कोई इसमें जुल्म या ज्यादती होना। और कातिल के लिए जरूरी है कि भले तरीके से खून का माली बदला चुका दे। दोनों तरफ से ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये तुम्हारे रब की तरफ से छूट और रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। ज्यादती करे यानी कि किसी ने दिया देने के लिए तैयार हुआ, ले भी लिया, फिर बाद में भी बार बार उससे पिंच करते रहे कि नहीं मुझे किसासी करना है, या कोई दिया देने के लिए तैयार हुआ फिर आधा दिया नहीं दे रहे हैं, या देने के बाद बार बार बोल रहे हैं मैंने तुम्हें माल दिया, इसी तरह नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से ये भले तरीके के मुताबिक ये डील होना चाहिए। आयत नंबर 179। अकल और समझ रखने वालों, तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से बचोगे। अजीब बात है, क्या बोला है? किसास में जिंदगी है, जबकि किसास का मतलब क्या है? जिसने कत्ल किया, नाहक कत्ल की, तो उसका और नाहक कत्ल के बदल में उसको भी कत्ल किया जाएगा। तो एक खत्म हुआ तो उसके बदले में और एक हो। लेकिन कुरान बोल रहे हैं किसास में जिंदगी है। ये कैसे? ये इसी तरह कि जब कातिल को यह डर होगा कि कत्ल के बदले में उसको भी मार डाला जाएगा तो किसी को भी कत्ल करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो सब लोग एक दूसरे से सेफ सिक्योर रहेगा। तो इसी तरह अगर किसास का रूल है तो इसमें जिंदगी ही है, लोग बच जाएगा।
आयत नंबर 180, तुम्हारे लिए लाजिम किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए भले तरीके से वसीयत करे। वसीयत क्या है? विल, विल करना। क्यों? क्योंकि ताकि खानदान में बाद में वो माल या जो कुछ भी छोड़ के गए हैं वो लेके झगड़ा ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, तो वसीयत करे। ये पहले ये रूल था, अभी ये आयत का ये जो हुक्म ये मनसूख हो गया है, क्योंकि तब तक विरासत का हुक्म लागू नहीं हुआ था। ये हक है परहेजगारों पर। आयत नंबर 181, फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो इसका गुनाह उस बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। हाँ, जिसको ये डर हो कि वसीयत करने वालों ने अनजाने में या जानबूझकर हक मारा है और फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के बीच वो सुधार करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अगर वसीयत किसी ने किया है, किसी के सामने उसने सुना है, तो उस वसीयत को, विल को, उसका मरने के बाद जिसने सुना था वो बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उस विल करते वक्त कुछ गलती हो गया तो सुधारने के लिए बदल कर सकते हैं। हर चीजें हम देखते हैं क्या, अगर इरादा, नियत नेक है और उसका इफेक्ट भी नेक है, अच्छा है, तो वो कर सकता है। तो यहाँ भी बोला सुधार के लिए बदल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। आयत नंबर 183 जो हमारा लॉन्ग वेटेड आयत है, जिसका तैयारी में हमारा ये ग्रुप भी फॉर्म किए हैं। क्या है ये आयत? आयत नंबर 183, ये लोगों जो ईमान लाए हैं। कौन है ये मुखातिब? हम हैं, हम यहाँ ईमान लाए हैं। क्या बोल रहे हैं अल्लाह में? सुनते हैं यहाँ। आयत नंबर 183, ये लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। सुभान अल्लाह। जिस तरह तुमसे पहले नबियों के मानने वालों पर फर्ज किए गए थे, इससे उम्मीद है कि तुम्हें परहेजगारी की सिफत पैदा होगी। हमें मुखातिब करके अल्लाह ने फरमा रहे हैं तुम पर रोजा फर्ज है। फर्ज है, रोजा का मतलब क्या होता है? कुरान में सियाम वर्ड है ना, सियाम का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, चुप रहना। क्या छोड़ना है? सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब यानी सनसेट तक खाना पीना, झूठ बोलना, गलत काम करना, हस्बैंड वाइफ फिजिकल रिलेशन, ये सारे छोड़ना, ये सारे चीज से दूर रहना, ये सियाम होता है। तो ये चीज हम ईमान वालों पर फर्ज किए गए। और ऐसा नहीं सोचा जाए कि अरे हम पर ये मुसीबत डाला गया। बिल्कुल मुसीबत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, नियामत है। और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पिछले तमाम उम्मत पर रोजा था, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट में या गिनती में, ये सारे में थोड़ा डिफरेंस था। अभी भी हम देख रहे हैं जो फास्टिंग, किसी ने फास्टिंग करते हैं, किसी ने उपवास करते हैं, यानी रोजा हर जमाना में, हर कम्युनिटी में है। तो अल्लाह ने अभी हम पर ये फर्ज कर रहे हैं। ये कब की बात है? ये सूरा बकरा मदीना में नाजिल होना शुरू हुआ था, यानी 2 हिजरी के आसपास। तो अल्लाह ने ये फरमा रहे हैं। और रोजा के बारे में हदीस का माफहूम भी इस तरह है कि रोजा ढाल होता है, ईमान वालों का ढाल होता है। किससे बचने के लिए? गुनाह से बचने के लिए। गुनाह से बचने के लिए रोजा ईमान वालों के लिए ढाल जैसा होता है। ये बुखारी शरीफ का हदीस का माफहूम है। और रोजा का फजीलत के बारे में भी बुखारी शरीफ का हदीस का माफहूम इस तरह है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रोजा सियाम का मतलब ही है छोड़ना, गलत चीजें को छोड़ना। तो जिसने झूठ बोलना, गलत काम नहीं छोड़ पाया और उस मुताबिक अमल नहीं कर पाया, तो सिर्फ खाना पीना छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ये भी एक हदीस का माफहूम है। और उम्मीद क्या है कि रोजा अल्लाह ने दिया है
ताकि परहेजगारी की सिफत पैदा होगी। अगर परहेजगार वर्ड का माने कि क्या होता है कि परहेजगार उससे दूर रहना। हम कहते हैं ना, अरे हम अंडा से परहेज करते हैं क्योंकि अंडा खाने से तुरंत एलर्जी होता है, तो अंडा से हम परहेज करते हैं, यानी हम दूर रहते हैं। अगर हम तमाम गलत काम से दूर रहेंगे, परहेजगारी इख्तियार करेंगे, तो हमारे लिए सिरातल मुस्तकीम में चलना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो रोजा रखने से ये परहेजगारी का सिफत पैदा होता है। आयत नंबर 184, कुछ मुकर्रर दिनों के रोजा है। मुकर्रर दिन यानी रमजान महीना। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही गिनती पूरी कर ले, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हो फिर ना रखे तो फिदिया दे। यह आयत मनसूख है। एक रोजे का फिदिया एक मुहताज को खाना खिलाना है, और जो आदमी अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो वो उसी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि रोजा रखो। ये रोजा भी, ये जो रोजा पहले इसी तरह था, लेकिन ये आयत मनसूख है कि रोजा रखने का ताकत है फिर भी ना रखे तो फिदिया दे। ये सिस्टम अभी नहीं है, बाद वाला आयत में हम देखते हैं क्या है। आयत नंबर 185, ये हमारा बहुत, इसी आयत के लिए हम वेट कर रहे हैं। हमारा ये जो ग्रुप फॉर्म किया है, दौरे कुरान शुरू हो रहे हैं रमजान का वेलकम के लिए, रमजान का तैयारी के लिए ही है। ये रमजान क्यों इतना अहम है, क्यों इसी महीना में, जब मई जून में क्यों रोजा रखना है, जब छोटा दिन है जनवरी फरवरी क्यों नहीं रखते, इसी महीना में एक महीना ठीक है क्यों? ये आयत में उसी का जवाब है। रमजान वो महीना है, शहरु रमदान लजी, रमजान वो महीना है, उनज़िला फील कुरान, जिसमें कुरान उतारा गया। सुभान अल्लाह, कुरान हमारा हिदायत, हमारा रहनुमाई, हमारा नियामत, हम उसका हमें मिला है वो चीज, कब मिला है? रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो इंसानों के लिए, कुरान क्या है? इंसानों के लिए सरासर रहनुमाई और इसी वाजिब तालीमात पर मुश्तमिल है, जो सीधा रास्ता दिखाने वाली और सच और झूठ का फर्क खोल कर रख देने वाली फुरकान। इसलिए अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसके लिए जरूरी है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, शक्ति करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर सको, और जिस सीधे रास्ते पर अल्लाह ने तुम्हें लगाया है उस पर अल्लाह की बड़ाई का इजहार और इतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। ये रमजान महीना में कुरान नाज़िल हुआ, इसी खुशी में और इसी का शुक्रगुजारी के तौर पर हम रमजान महीना में रोजा रखते हैं। क्यों कुरान इतना क्यों अहम है? क्योंकि इंसानों को सरासर रहनुमाई है, यानी गाइडलाइन है, राह दिखाते हैं, और झूठ और हक और बातिल, सच और झूठ का फर्क भी कर देने वाली किताब है। इसीलिए जो शख्स इस महीने को पाए, शाहिदा, जो जिंदा है, जो सही सलीम है, जो मुकीम पर है, उसके लिए जरूरी है कि इस पूरे महीने को रोजा रखे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान व बल्लिगना रमदान। अल्लाह हम सबको रमजान महीना तक पहुंचा दे, आमीन। और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो वो दूसरे दिनों को रोजा का गिनती पूरी करे। अगर सफर में है तो हमारे लिए मुश्किल होता है, तो इसके लिए देखो अल्लाह हमसे नरमी करना चाहता है, शक्ति करना नहीं चाहता है। हर चीजें में अल्लाह ने आसानी दिए हैं, तो क्या बोल रहे हैं, सफर के लिए क्या रूल है कि उसी टाइम हम रोजा छोड़ सकते हैं। सफर की हालत में रखना या नहीं रखना अपना इख्तियार, इसके लिए इख्तियार दिया है। हम रख भी सकते हैं, अगर तकलीफ हो रहे हैं तो नहीं भी रख सकते हैं। एक दफा क्या हुआ था, एक सफर के मौके पर एक आदमी बदहाल होकर गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ, क्यों गिरा? तो लोगों ने जवाब दिया कि वो रोजा में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नेकी नहीं है, अल्लाह ने जो छूट दिया है बाद में हम कर सकते, तो
तो हमें वो छूट लेना भी फर्माबरदारी का ही एक फॉर्मेट है ना। कर सकते तो ठीक है, अदरवाइज अगर मुश्किल हो रहे तो हम काजा करके बाद में भी सफर की हालत में तो सफर कितनी दूरी के सफर में रोजा छोड़ा जा सकता है, ये भी सवाल है ना। तो जिस दूरी को आमतौर पर सफर समझा जाता, जिस दूरी को आमतौर पर सफर समझा जाता है, जिस पर मुसाफिर जैसा हालत इंसान पर आ जाती है, उतना दूर का सफर में हम इस तरह कर सकते हैं। फिर अल्लाह तो हमसे नरमी करना चाहता है, इसीलिए हमें तो फिर ये क्या बताया है कि बड़ाई का इजहार करो। तो ये जो रोजा, रमजान की रोजा, ये सिर्फ इबादत और सिर्फ तकवा की तरबियत के लिए ही नहीं, बल्कि इन्हें इससे आगे बढ़कर हिदायत, अल्लाह ने जो इस महीना में कुरान नाजिल की, तो ये हिदायत अल्लाह ने हमें दिया है, इसका शुक्रिया अदा करना भी इसमें शामिल है। तो कुरान इसी महीना हमें मिले हैं, तो इसका शुक्रिया अदा करना, और शुक्रिया किस तरह अदा होता है, कुरान को पढ़ना चाहिए। इसी महीने में नाजिल हुआ, उसका शुक्रिया हम कैसे अदा करें? खूब खूब कुरान पढ़े, माने समझे, अमल करे, दूसरे तक पहुंचाए। आयत नंबर 186, और ये नबी मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता दो कि, अच्छा एक सेकेंड, जस्ट और एक चीज, जो रमजान महीना में कुरान उतारा है, इसमें एक सवाल आ जाते हैं, मैं मिस किया, सॉरी, मैं बोल रही हूँ कि रमजान महीने में कुरान नाजिल हुआ है इस शबे कदर की रात में। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही रमजान में, एक ही शबे कदर की रात में पूरा कुरान नाजिल हुआ है। पूरा कुरान एक रमजान महीना, एक शबे कदर की रात में कुरान जहाँ है, कहाँ है? लौहे महफूज, वहां से पहले आसमान में नाजिल किया गया था, बैतुल इज्जत में। फिर वहां से फिर से एक रमजान महीना ही था, शबे कदर की रात ही था, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वही के जरिए नाजिल होना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ शबे कदर की रात में, रमजान महीना में। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बाद जो 23 इयर्स का बाकी जिंदगी में ये कुरान नाजिल होता रहा और मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 186, और ये नबी मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। तो उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार पर लब्बाइक लब्बाइक यानी हम हाजिर हैं कहे और मुझ पर ईमान लाए। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो सीधा रास्ता पा ले। तो यहाँ क्या बताया जा रहे हैं कि अल्लाह हमारा करीब है, ये दूसरा सूरा में भी हम पढ़े हैं। तो अल्लाह हमारा करीब है, हमारा पुकार सुनता है और जवाब भी देता है। और आयत में भी है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं जवाब देता हूँ। तो इसी तरह अल्लाह हमारा करीब है। तो दुआ का एक्सेप्टेंस के लिए ना तो हमें कोई पीर फकीर दरवेश के पास जाना है, रिक्वेस्ट करना है, ना ही तो कोई दरगाह आस्थाना जाना है, बल्कि अल्लाह आयत नंबर 186 में फरमा रहे हैं, मैं करीब हूँ और जब दुआ मांगते हैं मैं जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हम अपना आप ही अपना लैंग्वेज में ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीका से हमें दुआ मांगना सिखाया है उसी तरीका से हम दुआ मांगे, अल्लाह जवाब देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि चाहिए कि मेरी पुकार करो लब्बाइक कहे। हाँ, यस्टरडे भी हम क्या पढ़े, हस्कुरुनी हस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हाँ, तो तुम्हारा पुकार का जवाब दूंगा, तुम भी मेरा पुकार का जवाब दो। क्या है अल्लाह का पुकार? अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान ले, अल्लाह का फरमाबरदार बने, यही अल्लाह का पुकार है। और अगर हम इस तरह करें तो क्या होगा? फायदा किसका है? हमारा ही है। क्या फायदा है? सीधा रास्ता हम पा लेंगे, या शुदून, जो सीधा रास्ता हम पा लेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये आयत कितना खूबसूरत आयत है, एक ही आयत में कितना हिदायत है। हमारा जो कितना गलत फहमी होता है दुआ एक्सेप्टेंस, दुआ कबूलियत के लिए हम इधर उधर
घूमते फिरते है, भागता है, लेकिन नहीं, हम खुद ही दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह हमारा बहुत करीब है, अल्लाह दुआ सुनते हैं, जवाब भी देता है। लेकिन अल्लाह का जो पुकार, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह का ये पुकार में हमें भी लब्बाइक कहना चाहिए। अल्लाह हमें इस तरह करने को तौफीक अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 187, तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खियानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमा दिया, और अब तुम अपनी बीवियों के साथ रात गुजारो, और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो, और रातों को खाओ पियो, यहाँ तक कि तुमको रात की स्याही की धारी से सुबह की सफेद धारी साफ दिखाई दे। ये सहरी का टाइमिंग बता रहे हैं। और अपने आप से खियानत, इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में लोगों का इस तरह गलतफहमी थी कि शायद रोजा के रात में भी बीवियों के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन इंसान है, दिल करते थे तो चोरी छुपके खुद का इस तरह गलतफहमी था कि ये ठीक नहीं, लेकिन तब भी जाते थे। इंसान का जो चाहत है, तो इसको अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि अल्लाह ने तुम्हारा ये गुनाह, ये खियानत दरगुजर किया है, अभी से रूल है कि तुम जा सकते हो, लेकिन वो रात में। फिर इस पर सहरी का टाइमिंग बताया गया है, रातों को खाओ पियो, इसका भी तफसीर में डिटेल टाइमिंग का बता दिया गया है कि स्याही की धारी से सुबह की सफेद धारी साफ दिखाई दी जाए, तो तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। रात तक यानी सनसेट तक, सनसेट होने से ही रात का शुरुआत हो जाते हैं। और जब तुम मस्जिदों में इतिकाफ में हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो। इतिकाफ क्या होता है कि रमजान के महीना में जो आखिरी 10 दिन मस्जिद में अल्लाह का जिक्र के लिए खास कर दिया जाए, चुपचाप बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, इसे इतिकाफ कहता है। ऐसा जरूरत के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन भी है, ये इतिकाफ होता है। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, हदें दिल का हुदूदुल्लाह यानी लिमिट, इनके करीब ना फटकना। ये काम करना तो नहीं, करीब भी नहीं फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है। उम्मीद है कि वो गलत रवैया से बचेंगे। आयत नंबर 188, और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल गलत तरीके से खाओ, और ना हकीमों के आगे उनके इस मकसद से पेश करो कि तुम्हें दूसरे के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। यानी गलत दलील, गलत पेपर्स बना के हकीम के साथ सामने पेश करोगे तो हकीम तो उसी पेपर के मुताबिक ही फैसला करेगा ना। तो इस तरह गलत तरीके से दूसरे का माल ना खाओ। अगर तुम गलत पेपर्स बना के वो माल हासिल कर लिया है, लेकिन अल्लाह का नजर में वो गलत है, वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तो अल्लाह ने यहाँ माना फरमा रहे हैं। कुरान में हमारा डेली लाइफ का भी एक एक अहकाम को सुधार दिया है, बता दिया गया है। आयत नंबर 189, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती शक्लों के बारे में पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तारीखों की डिसाइड की और हज की निशानियां है, और उनसे ये भी कहो ये कोई नेकी का काम नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराजगी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजा ही से आया करो, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो जाए। ये चांद का घटना बढ़ना, ये इसके लिए क्या रीजन 2 बताए, उसमें हम एक तारीख, एक डेट, एक महीना हुआ, ये सारे हम डिसाइड कर सकते हैं। हज के लिए भी ये हज का चांद कब होता है, चांद का जो घटना बढ़ना, ये यहाँ 2 रीजन ही बताया गया है। और बाद में जो है वो किस बारे में है कि वो लोग उस टाइम अरब इहराम के हालात में जब होते थे, तो वो लोग अपना इहराम के हालात में अपना जो सीधा दरवाजा है उससे आना जाना नहीं करते थे, पीछे एक सुराग या छेद बना लेते थे
उसी में आना जाना करते थे और समझते थे इसी में नेकी है। यहाँ भी हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करने का है कि इस तरह तो हम नहीं करते। तो अल्लाह ने बता रहे हैं इसमें नेकी नहीं है, अल्लाह की नाराजगी से बाँचो, उसी में नेकी है। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये जो 190 आयत यहाँ से लेकर 193 आयत तक यहाँ लड़ाई को फर्ज कर दिया गया। ये 2 हिजरी का बात है ना, 2 हिजरी का बात है। इतना दिन तक लड़ाई फर्ज नहीं था, इजाजत इससे पहले दिया गया लेकिन फर्ज नहीं था। पूरा मक्की दौर में हम देखा ईमान वालों ने मार खाते आ रहे हैं लेकिन पलटा मार कभी नहीं मारा। ये आयत में लड़ाई को फर्ज कर दिया गया, आयत नंबर 190। और तुम पढ़ लिया तर्जुमा 91। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो जाए और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसीलिए कि कत्ल हालांकि बुरा है मगर फितना उससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चुके तो तुम भी बेझिझक उन्हें मारो कि ऐसे कुफ्र करने वालों की यहाँ यही सजा है। फिर अगर वो रुक जाए तो जान लो कि अल्लाह माफ करने वाला रहम करने वाला है। यानी कत्ल तो गुनाह है ही, लेकिन फितना फसाद ये भी, सोसाइटी में एक अनरेस्ट सिचुएशन क्रिएट करना ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। और इस काम में लड़ाई में पहल ना करो, और मस्जिद हराम के उधर भी लड़ाई में पहल ना करो, ये बताया गया। आयत नंबर 193। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो रुक जाए तो समझ लो कि जालिमों के अलावा और किसी पर हाथ उठाना जायज नहीं। अगर वो रुक गए, अगर वो मान लिया तो तुम लड़ाई से बाज आ जाओ। आयत नंबर 194। हराम महीने का बदला हराम महीना ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। तो जो तुम पर हाथ उठाए तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हद तोड़ने से बचते हैं। यहाँ एक नसी वर्ड है जिसका माने होता है वो लोग हुर्मत वाला महीना को आगे पीछे कर देते थे। जब कोई गलत काम करने का इरादा होता था गलत काम कर लेते थे, फिर हुर्मत वाला महीना को आगे पीछे कर देते थे। वही बात इस आयत में है। आयत नंबर 195। अल्लाह की राह में खर्च करो। ये अभी जो आयत बिर शुरू हुआ था 177 से, तो अलग अलग किस्म का नेकी का बात बताए जा रहे हैं। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। एहसान का तरीका अपनाओ कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान क्या होता है? एहसान हुस्न से आए हैं, यानी ये जो काम हम करने के लिए करते हैं वो फर्मा बरदरी है और एहसान खुशी के साथ करते हैं। तो ये बात यहाँ बताया जा रहा है।